की वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमें वेरीफाई करने के लिए 3 एक्सियम्स की बात करनी है। एक्सियम्स और चेकिंग कंडीशन होंगी। सबसे पहले अगर हमारे पास 2 वेक्टर स्पेसेस हैं, ठीक है, एक हमारे पास u वेक्टर है और दूसरा हमारे पास v वेक्टर है, और इनका हम लीनियर ट्रांसफॉर्म करें तो अगर हम u और v की जगह जो है वो 0 को पुट कर दें और आंसर अगर हमारे पास 0 आ जाए तो इसको हम कहेंगे नल प्रॉपर्टी। अगर ये वेरीफाई हो जाती है तो फिर हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे जो कि हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि हम 2 वेक्टर स्पेसेस u और v का जो है वो सम करें अगर, तो जो उनका सम करके जो ट्रांसफॉर्म होगा वो उनके इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म्स के इक्वल आना चाहिए। मतलब ट्रांसफॉर्म ऑफ u प्लस v वेक्टर शुड बी इक्वल टू ट्रांसफॉर्म ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ v वेक्टर। ठीक है, तो ये सेकंड हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। और थर्ड हमारे पास जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसमें ये है कि हमारे पास यहाँ पर c कोई भी स्केलर जो है वो वैल्यू है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं u हमारे पास जो एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वेक्टर है उसके साथ। तो सबसे पहले अगर हम हमारे पास कोई वेक्टर है उसको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू इक्वल आनी चाहिए किसके, हमारे पास जो भी वेक्टर होगा उसका हम ट्रांसफॉर्म लेंगे और ट्रांसफॉर्म लेने के बाद उसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये तीनों हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो वेरीफाई हो जाती हैं, एग्जिस्ट करती है, तो इसका ये मतलब है कि जो हमें एक्सप्रेशन दिया होगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्म होगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं करती, मतलब पहली नहीं कर रही नल वाली, तो मैं दूसरी तीसरी भी नहीं जाऊंगा। ये भी हो सकता है कि मैं पहली 2 को वेरीफाई कर लूँ वो हो जाए और तीसरी मैं ना करूँ और तीसरी अगर एग्जिस्ट ना करती हो तो फिर मेरे पास वो लीनियर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। तो मूव ऑन टू द एग्जाम्पल। तो जो हमारे पास पहली एग्जाम्पल है वो हमें कहते हैं कि आपके पास जो है ये फंक्शन है टी एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई हमारे पास इसमें दो जो है वो वेक्टर्स आ जाएंगे और उसकी उन्होंने आगे कंडीशन भी दे दिया है, ठीक है, कि उसका आउटपुट क्या आएगा एक्स प्लस थ्री और 2y और x प्लस वाई। तो अब हमने इसको जो है प्रूव करना है। अब नोट दैट यहाँ पर हमारे पास ये R2 है, ठीक है, ये होगी हमारे पास R2 से R3 की तरफ, ठीक है, R2 वेक्टर स्पेस से R3 वेक्टर स्पेस की तरफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो कैसे हमें पता लगता है। 2 स्टैंड फॉर, देखें x हो गया, 2 वेक्टर्स है ना, तो हमारे पास 2 जो है ना आ रही है R2 में है हमारे पास, मतलब 2 वेक्टर स्पेस है और यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू x प्लस थ्री 2y और x प्लस वाई, तो इसलिए ये R3 में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो अगर हम अब बात करें इसकी पहली प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती थी कि आप जो है वो जो है टी एक्स और वाई की जगह आपने जो है वो क्या कर लेना है, 0 0 रख लेना है। तो मैं इसकी जगह 0 0 रखूंगा जब, तो मेरे पास क्या होगा, x मेरे पास ये है 0 और y भी मेरे पास 0 है, ये x है और ये y है। अब मैं इस आउटपुट में जो है ना वो वैल्यू डालूंगा, जब मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा होता तो मैं इस आउटपुट में वैल्यूज डालता हूँ, प्लग इन करता हूँ। तो x की वैल्यू थी 0, ठीक है, और 3 मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा प्लस 3 और 2 इंटू 0 और फिर 0 प्लस 0। सो इसको हम आगे मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बनेगा 3, ये बनेगा 0 और ये बनेगा 0। सो हमारे पास जो चेकिंग कंडीशन थी वो क्या था कि शुड बी इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पर हमारे पास पहला एलिमेंट ही 3 आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये नॉट इक्वल टू, जब 0 आ गया हमारे पास 3 वेक्टर स्पेस में, तो ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ था ये वाला, ये लीनियरली ट्रांसफॉर्मेबल नहीं है। तो इसके बाद जो हमारे पास एग्जांपल है सेकंड, वो ये कह रहा है कि चेक दैट टी एक्स वाई एंड जी 3 वेक्टर्स दिए हैं, उसने हमें साथ आउटपुट भी दे दिया 2x 3y एंड z, ठीक है, वो चेक करना कि लीनियरली ट्रांसफॉर्मेबल है या नहीं, मतलब कि R3 से R3 वेक्टर स्पेस में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करें नल प्रॉपर्टी की, तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बता देता हूँ, आपके काम आएगी, कि अगर हमारे पास आउटपुट में किसी एक्सप्रेशन के कुछ चीज़ प्लस हो रही है, ठीक है, कुछ ऐड हो रहा है, तो वहां पर हम ऑटोमेटिकली कह देंगे कि नल प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल में पिछली बात किया है +3 ऐड हो रहा था, तो मैं 0 + 3 करूंगा तो वो तो 3 देगा मुझे, तो जब 3 आ जाएगा तो ये वेरीफाई हो ही नहीं सकती कभी नल प्रॉपर्टी। तो हमें यहाँ पर तो कोई नहीं ऐड हो रहा है ना, तो इसलिए मैं नल प्रॉपर्टी को चेक नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी चेक है। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करूँ जो एडिटिव प्रॉपर्टी थी, तो उसके लिए मैंने क्या कर लेना है कि मैंने पहले लेट करना है, लेट u इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं 3 वेक्टर्स लेट करूंगा u v एंड w, बिकॉज यहाँ पर x y z 3 वेक्टर्स गिवन है हमें। u इज इक्वल टू मैं कर लूंगा 1 2 3, फिर मैं करूंगा v हमारे पास वो हो जाएगा 4 5 6, सही है, रैंडम वैल्यूज हैं, आप इसमें से कोई भी जो है ना वो अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर सकते हैं। और w मैं कर लूंगा 7 8 एंड 9। सो अब मैंने इस कंडीशन को प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं u v और w इन तीनों का सम निकाल लूंगा। वो मेरे पास क्या बनेगा, 1 + 4 + 7, 1 + 4 5 5 + 7 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। देन 2 + 5 + 8, 2 + 5 7 7 + 8 15, ठीक है, ये, और फिर 3 + 6 9 9 + 9 18। तो ये हमारे पास इसका सम आ गया। अब अगर इसको मैं लीनियरली ट्रांसफॉर्म करूं इस सब को u + v + w को, तो वो मेरे पास क्या बनेगा, इस आउटपुट को देख के हमें बता रहे। अब यहाँ पर ये नोट कर लें कि ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है और ये मेरे पास z है। तो पहले था हमारे पास 2x, मतलब कि 2 × 12
ठीक है, दूसरा था 3y मतलब 3 इंटू 15, और तीसरा था z ऐसे ही आ जाना था, तो z हमारे पास ऐसे ही आ गया 18, और इसको मैं आगे अगर इधर ही लिख दूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 24 एंड 3 इंटू 15 45, सॉरी 45 एंड दिस इज 18। तो ये हमारे पास टी यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू का आगे ट्रांसफॉर्म का आंसर। अब मैंने जो दूसरी चीज़ चेक करनी है वो ये थी कि मैं इंडिविजुअल्स अभी चेक करूँगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो यू की जब मैं चेक कर लूँगा, यू मेरे पास 1 2 3 था, इस कंडीशन में डालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 1 करेंगे आप तो आपके पास 2 ही आएगा, फिर उसके बाद 3 इंटू 2 करेंगे तो वो आ जाएगा 6, और फिर जी आपने 3 ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, ये आपके पास ऐसे ही आ गया। फिर आप इसी तरह टी ऑफ वी चेक कर लो, तो टी ऑफ वी आपके पास 4 5 6 आपने डालना है इधर, तो 2 इंटू 4 आप करोगे, ये आपके पास x था, ये y था, ये z था, ये x था, ये y था और ये z था, तो 2 इंटू 4 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है, और फिर 3 इंटू 5 करोगे तो आ जाएगा 15, और 6 आप z ऐसे ही लिखोगे, z ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, तो 6 आपने इधर ऐसे ही लिख दिया। और लास्ट में इधर कर देता हूँ टी ऑफ डब्ल्यू को भी चेक कर लेता हूँ, तो वो मेरे पास क्या था, ये मेरे पास w था, इसमें x y z मुझे पता है, वो मैं इसमें डालूंगा 2 इंटू 7 मेरे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 14, फिर 3 इंटू 8 मेरे पास होता है 24, ठीक है, और जी 9 मैं ऐसे ही लिख दूंगा। अब जो है मैंने इसको इन तीनों के सम के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे बनेगी चीज़, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर लूँ और यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि जी मैंने इसको इन तीनों के इक्वल लिखना है, मतलब टी ऑफ यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, इसको मैंने इक्वल प्रूव करना है टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी प्लस टी ऑफ डब्ल्यू के, सही है, मैंने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो मेरे पास जो टी ऑफ यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू था वो था 24, मैं थोड़ा जो है ना यहाँ पर करके बता देता हूँ आपको, ठीक है, वो था मतलब कि 24 45 और 18, और इसको मैंने इक्वल प्रूफ करना है। टी ऑफ यू था मेरे पास 263 प्लस टी ऑफ वी था 8 15 6 8 15 एंड 6, और टी ऑफ डब्ल्यू था हमारे पास 14 24 एंड 9, तो 14 24 एंड 9 हो गया। तो अगर आप नोट करें तो मैं कैसे एडिशन करता हूँ, 2 प्लस 8 प्लस 14, 2 प्लस 8 10 10 प्लस 14 24, ठीक है, फिर 6 प्लस 15 21 21 प्लस 24 45, एंड फिर उसके बाद 3 प्लस 6 9 एंड 9 प्लस 9 इज 18। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि हमने एडिटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो वेरीफाई कर ली, हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी वेरीफाई थी। उसके बाद अगर हमने बात करनी है थर्ड प्रॉपर्टी चेक करने की मल्टीप्लिकेटिव, तो हम कैसे करेंगे कि हमने u v या w में से कोई भी एक वेक्टर उठा लेना है, ठीक है, और उस पर ये प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो पहली वो हमें बात कर रहा है कि अगर मैं c को जो है ना लेट कर लूँ 2, ठीक है, मैं c जो स्केलर था उसको मैं 2 लेट कर लिया। अब मैं करता हूँ c ऑफ u पहले चेक करता हूँ, मतलब कि 2 ऑफ u, तो वो मेरे पास क्या होगा 2 इंटू जो मेरे पास u था 1 2 और 3, तो वो बन जाएगा मेरे पास 2 4 एंड 6, ठीक है। अगर मैं अब इसके ऊपर टी ऑफ 2 ऑफ u के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं इस आउटपुट को देखते हुए, तो क्या है मेरे पास x ये है, y ये है और z ये है, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 करूंगा तो हो जाएगा 4, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई में 4 करूंगा तो हो जाएगा 12, और z में 6 ऐसे ही लिख दूंगा इसको इधर। और दूसरी अब मैं इस चीज़ की अगर बात करूँ कि मैं पहले टी ऑफ यू ले लूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू ले लूँ, तो वो क्या होगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू, यू मेरे पास ये था 1 2 3 मतलब x y और z, ठीक है, और ये मैंने इस आउटपुट के लिए ऐसे करना है, तो 2 इंटू 1 ये मेरे पास हो जाएगा 2, फिर 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6, और फिर z मेरे पास 3 ऐसे ही आ जाएगा। और वो कह रहे हैं कि आगे इसको क्या कर लो कि इसके आप चेक कर लो c इंटू टी ऑफ यू, मतलब जो आपने टी ऑफ यू निकाला है ना इसको c से मल्टीप्लाई कर दो, c हमने 2 रखा हुआ था, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 6 3 2 6 एंड 3, ठीक है, तो ये मेरे पास एंड रिजल्ट क्या बनेगा इसका सी, सॉरी सी नहीं, मैं इसको टू लिखूंगा क्योंकि मैंने सी को 2 रखा है, सी टी ऑफ यू, तो वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो होगा जी मेरे पास 4 12 और 6 के इक्वल। तो क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही,
बिल्कुल आ रही है 4 12 6 एंड 4 12 6, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी होगी वेरीफाई। तो इसका ये मतलब है कि जो एक्सप्रेशन हमें दिया था वेक्टर स्पेस R3 से R3 में वो लीनियरली ट्रांसफॉर्मेबल है। ओके, तो अगर मैं अपनी लास्ट एग्जांपल की बात करूँ, थर्ड एग्जांपल की, तो ये कह रहा है कि चेक दैट टी एक्स और वाई दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर स्पेसिस हैं, और उसका आउटपुट आ रहा है एक्स वाई और एक्स, मतलब ये भी दो ही हैं आउटपुट। तो R2 से R2 आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करनी कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। नल प्रॉपर्टी आप इसमें ऑलरेडी वेरीफाई, मैंने आपको पीछे बता दिया टिप क्या थी। अगर प्लस हो रहा है तो वो जो है ना वेरीफाई नहीं हो गया, अगर नहीं हो रहा तो वो वेरीफाई हो जाएगी नल प्रॉपर्टी। इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो नल प्रॉपर्टी क्या है, वो वेरीफाइड है। फिर उसके बाद मैं अगर दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर आऊँ जो एडिटिव है मेरे पास, तो इसमें क्या है कि मैं u को रख लेता हूँ 1 2, ठीक है, v को रख लेता हूँ मैं 3 4, और मैं चेक करता हूँ इसमें u प्लस वी मेरे पास क्या होगा, तो वो बन जाएगा 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, और 2 प्लस 4 हो जाएगा 6। सही है। अब मैं अगर t u प्लस वी इसका लीनियर ट्रांसफॉर्म लूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस आउटपुट, तो मेरे पास क्या है, ये x है और ये y है, ठीक। तो एक्स वाई मतलब 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6, और दूसरा x मैंने ऐसे लिख देना, मतलब 4 ऐसे लिख देना, तो ये जगह 24 और 4। सही है। फिर राइट हैंड साइड को मैं देखूँ तो टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी लेना है, तो टी ऑफ यू में अगर लेता हूँ तो क्या है, इधर मेरे पास यू में एक्स ये और वाई ये है, ठीक है। ये बनेगा मेरे पास इस आउटपुट के लिहाज से 1 इंटू 2 और 1, और ये मेरे पास हो जाएगा 2 1, और टी ऑफ वी मेरे पास बनेगा, ये था मेरे पास v, ये था x, ये था y, मतलब कि 3 इंटू 4, और x मेरे पास जो 3 था वो ऐसे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,3। सही है। अब इन दोनों का मैंने सम करना है, तो वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, वो मेरे पास होगा कि मतलब मैं कर रहा हूँ 2,1 प्लस 12,3, तो 2 प्लस 12 कितना होता है मेरे पास, वो होता है 14। सही है। और 1 प्लस 3 कितना होता है, वो होता है 4। तो ये मेरे पास आ गया टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, और ये था टी ऑफ यू प्लस वी, मतलब उनका इकट्ठा करके ट्रांसफॉर्म करना। तो 24 4 और 14 4, क्या ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं है इक्वल। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास एडिटिव ही वेरीफाई नहीं हुई, तो हम मल्टीप्लिकेटिव की तरफ जाएंगे ही नहीं। तो ये जो एक्सप्रेशन था ये हमारे पास लीनियरली ट्रांसफॉर्मेबल नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।